हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 58 श्लोका में श्रील प्रभुपाद जी एक उपमा दे रहे हैं, कछुए की उपमा दे रहे हैं कि कछुआ किसी भी समय अपने अंग को समेटकर खोल के अंदर कर लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फिर से उनको प्रकट कर सकता है। तो इसी प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना, उसकी वो भी अपनी इंद्रियों को केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम में लाता है और फिर अन्यथा वो उनका संकोचन कर लेता है। तो भगवत भक्त की बात की गई है। ऐसे ही एक भक्त को होना चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगाएं। और जो एक शुद्ध भक्त हैं और जो भक्ति में आगे के स्तरों पर पहुँचे हुए हैं, तो ये उनके लक्षण होते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगाते हैं और अदरवाइज़ वो उनका संकोचन कर लेते हैं। जैसे हम इंद्रियों की बात करें, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में से कुछ के उदाहरण अगर हम लेते हैं, तो अगर हम कान का उदाहरण ले तो एक भक्त हैं, वो कहते हैं कि शास्त्रों में उदाहरण आया है कि मेरे 10,000 कान हो जाएं और उन 10,000 कानों से मैं आपकी कथा का श्रवण करता रहूं। तो इस तरीके से, और अगर कुछ बाहर की चर्चा सुनने की जहाँ पर बात आती है, कोई विषय की चर्चा है, कुछ किसी की निंदा चुगली है, तो वही भक्तों को ना कुछ सुनाई नहीं देता, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो एक भक्त है मेरे जानकारी में, तो वो मुझसे एक दिन कह रहे, माता जी पता नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ना किसी की भी बातें कुछ भी ना सुनाई नहीं दे रही होती, जो भी कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना कुछ, तो मुझे सुनाई नहीं देती। जो भी भगवान की चर्चा के अलावा है ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मेरे कान काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं माता जी, ये बात नहीं है, ये भक्ति के लक्षण है कि हमें जो अदवाई चर्चाएं हैं ना, वो हमें सुनने में उतना मन तो होता नहीं है, इसीलिए वो हमें समझ भी नहीं आती हैं। तो डरने की बात नहीं है। तो मैंने माता जी को बताया, समझाया। तो फिर ऐसे ही अगर हम नेत्रों की बात करें, तो जहाँ पर भगवान का दर्शन करने की बात होती है, तो भगवान का दर्शन हम सुबह मंगला में जाएं या फिर दर्शन आरती में जाएं, तो हम देखेंगे भक्त कितनी देर तक भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं। कुछ श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत में बताया हुआ है कि प्रभुपाद जी जब छोटे थे तब भी वो भगवान के विग्रहों को घंटों तक निहारा करते थे। तो जहाँ पर भगवान के दर्शन की बात होती है, तो भक्तों को अपने नेत्रों का पूर्ण उपयोग करते हैं। और वहीं अगर कोई बाहरी कोई मूवीज़ और कुछ देखने की ऐसी बात हो, तो फिर नहीं, उत्साह ही नहीं आता। कहीं पे अगर पार्टीज़ में जाने के लिए कह दो, तो कुछ ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रहा होता, अंदर से उत्साह नहीं आ रहा होता, मन नहीं कर रहा होता जाने का। वहीं भगवान के मंदिर जाने की बात हो, भगवान के दर्शन करने की बात हो, तो फिर तो उत्साह ही उत्साह होता है। ऐसे ही भगवान के अभी ये मंदिर जाने की बात ही आ गई, तो अगर पैरों का इस्तेमाल करने की बात हो, पाद सेवनम, तो फिर अगर वही पार्टीज़ में या कोई बाहर कोई भी मटेरियल एक्टिविटीज़ की बात हो, तो भक्तों को ना उसमें रस नहीं आता, उत्साह नहीं आता, जाने का मन ही नहीं करता है। और जहाँ पे मंदिर जाने की बात होती है, तो फिर उनसे रुका नहीं जाता है, वो बिल्कुल भाग लेते हैं। जहाँ पे भगवान की परिक्रमा लगाने की बात हो, वृंदावन धाम जाने की बात हो या धाम परिक्रमा की बात हो, तो वो भाग लेते हैं। और उसके अलावा उनको इधर कोई मटेरियल एक्टिविटीज़ में जाने का मन नहीं होता है, फिर भी ड्यूटीज़ पूरी करनी होती हैं, तो हाँ जाते हैं। ठीक है। तो अभी बात हुई, अब बात करें अगर हम जिह्वा की, तो अगर जिह्वा से हम दो काम कर सकते हैं। अगर हम प्रसाद पाने की बात हो, तो हम प्रसाद ऑनर करते हैं। और अगर बाहर की कोई चीज़ें हैं, बहुत कुछ है टेस्टी, बहुत कुछ है, तो वहाँ पे ना मन ही नहीं करता। पता रहता है एक भक्त को कि ये भगवान को भोग नहीं लगा है, तो हम ये पाप खाएंगे, उसे इस बात का ज्ञान होता है, उसका मन ही नहीं करता है। जैसे एक दिन माता जी क्लास में बता रहे थे कि जैसे कि मुंह में पानी आ जाता है ना कई चीज़ों को सुन के, लेकिन जब अगर कोई शुद्ध भक्ति के लेवल पे पहुंच रहा है, तो ऐसे भक्त होते हैं ना, उनको वो बाहर की चीज़ें देख के ना मुँह में पानी भी नहीं आता।
तो इस तरीके से होता है। और अगर हम दूसरी बात करें जीवा का दूसरा इस्तेमाल वाणी है ना, तो जो भक्त होता है वो इस वाणी का उपयोग केवल और केवल भगवान का गुणगान करने के लिए करता है, भक्तों का गुणगान करने के लिए करता है। अदरवाइज़ वो लॉक कर लेता है इस वाणी को, जीवा को। तो इस तरीके से नेत्रों की बात हो गई, कानों हाथों की बात कर रहे हैं अगर, तो त्वचा की भी बात कर सकते हैं कि एक भक्त के साथ जो है ना, भक्त के साथ से मिलने में भक्तों को बड़ा आनंद होता है। और अगर वही मटेरियली संसार में जब किसी से मिलने की बात हो तो मन नहीं करता है। तो ये सारे वो एक भक्त के लक्षण होते हैं कि जहाँ पे भक्ति से रिलेटेड सारी सेवाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पे भक्त अपनी इंद्रियों को, जैसे कछुआ है ना विशिष्ट उद्देश्यों के लिए खोल से बाहर निकाल लेता है ना, वैसे ही इंद्रियों का उपयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पे भगवान की सेवा नहीं होती वो उनको संकुचित कर लेते हैं। तो वैसे ही ऐसे ही अपने हाथों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं भक्त। और अदरवाइज़ एक श्रीमद् भगवद गीता में ही एक लाइन आई है, तो वहाँ पे बताया गया है कि जो भक्त है ना, कई बार वो जो उसके जीवन के लिए उपयोगी कार्य है ना, उनको भी कई बार वो नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई स्पेशली कोई सेवा नहीं है, इसीलिए वो उन चीज़ों को नहीं करता है। और कई बार क्या होता है कि जो नहीं की जाने वाली चीज़ें होंगी लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है, तो वो उसके लिए करेगा वो। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब विदेशों में थे और जब तक बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ था, प्रभुपाद जी को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता था, तब प्रभुपाद जी कीर्तन किया करते थे और डोनेशन कलेक्ट करके और फिर प्रसाद बनाते थे, भोग बनाते थे, भगवान को ऑफर करके कथा कीर्तन करने के बाद सबको प्रसाद पवाते थे और फिर सब प्रसाद पाके चले जाते थे। तो प्रभुपाद जी इतनी 71 ईयर्स की एज में भी प्रभुपाद खुद उस पूरी जगह को साफ कर रहे होते थे। प्रभुपाद जी खुद सारे बर्तनों को इकट्ठा कर रहे होते थे, सारी सेवाएं कर रहे होते थे। तो ये क्या उनके द्वारा की जाने वाली चीज़ें थी? लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी फिर भी भगवान की सेवा के लिए, मिशन की स्थापना के लिए प्रभुपाद जी वो कार्य भी कर रहे थे जो उनको कार्य करने ज़रूरी नहीं थे। बट कई बार भक्तों को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो अपने जीवन के लिए, वो भी वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भक्त अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल रखता है। एक श्री उपदेशामृत में फर्स्ट नंबर पे ही श्लोक आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। इसे किसे बहुत बड़ा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जो अपने विभिन्न प्रकार के वेगों को सहन कर लेता है ना, वाणी के वेग को, उदर के वेग को, है ना, उपस्थ वेगम, हर प्रकार के वेग को जो सहन कर लेता है और केवल भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अगर उनको उपयोग करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए ही केवल उपयोग करता है, वही ऐसा शिष्य है और वही आगे चलकर गुरु बनने के लायक है, के योग्य है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बहुत अच्छी एक उपमा दे रहे हैं कछुए की। तो हर एक भक्त को कछुए के समान होना चाहिए। जहाँ पर सेवा की बात आए तो वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल ले, उनका यूज़ करे। और जहाँ पर मटेरियल एक्टिविटीज़ की बात हो जो भक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है, जो भगवान की सेवा में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, वहाँ पे उसे अपनी इंद्रियों को संकुचन कर लेना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। तो भगवान की भक्ति में लगे रहिए, चैंट करते रहिए, शास्त्र पढ़ते रहिए, हरे कृष्णा, चैंट एंड बी हैप्पी। हरि बोल।